नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर ईडी के छापे, बीएमडब्ल्यू कार ले गई जांच एजेंसी की टीम। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ 31 जनवरी को। हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास में अहम दस्तावेज जब्त। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एफआईआर। केंद्र से रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी की परीक्षा पर होगा फैसला। वहीं हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्यवाही के खिलाफ जेएमएम का फूटा गुस्सा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। झारखंड में पारा टीचर्स को सोरेन सरकार की सौगात, मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का आदेश। वहीं कथा रोक नहीं सकते धीरेन्द्र शास्त्री को हाई कोर्ट ने दी झारखंड में दरबार लगाने की इजाजत। बाबा बागेश्वर का पलामू में लगेगा दिव्य दरबार। झारखंड हाई कोर्ट ने दी अनुमति। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है कार्यक्रम। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकानों पर ईडी के छापे, बीएमडब्ल्यू कार ले गई जांच एजेंसी की टीम। सीएम से ईडी की पूछताछ 31 जनवरी को। हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास में अहम दस्तावेज भी जब्त। दरअसल जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने ईडी उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी। हालांकि वे यहां नहीं मिले। जांच एजेंसी यहां जरूरी कागजात खंगालने के बाद देर रात वहां से निकल गई। इधर सीएम हाउस में महागठबंधन के विधायकों की आज बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन आप सभी के सामने होंगे। बैठक में कोई खास बात नहीं हुई है। बैठक बुलाया गया है, ऐसा नहीं है कि सीएम ने अपहरण कर लिया है। यह बदले की राजनीति है, उन्हें बस किसी तरह से सत्ता में आना है। वहीं कांग्रेस विधायक विकल सोंगड़ी ने कहा कि हम सीएम आवास आए थे, कोई खास बातचीत नहीं हुई। सभी के साथ बैठकर चाय पिया, फिर 2 से 3 बजे के बीच बैठक हो सकती है। सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत सोरेन ने ईडी को ईमेल कर पूछताछ के लिए समय दिया है। इसमें लिखा गया है कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए सीएम तैयार है। ईडी की कार्यवाही अलोकतांत्रिक है। ईडी की कार्यवाही के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ता रांची के मोराबादी इलाके में सीएम हाउस होते हुए राजभवन के लिए निकले। इस दौरान ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। इसे देखते हुए झारखंड में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। रांची स्थित सीएम हाउस के अलावा भाजपा ऑफिस और बड़े नेताओं के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिसकर्मियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। तो वहीं और एक बड़ी खबर आ रही है कि आशु ने पेपर लीक पर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और जेएसएससी चेयरमैन का पुतला फूंका। सरकार की मंशा साफ नहीं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एफआईआर। केंद्र से रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी की परीक्षा पर होगा फैसला। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विवादों से घिर गई है। हुई परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा ही रद्द कर दी थी। इस मामले में आयोग ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आयोग ने कहा कि राज्य के सभी 735 परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मांगी गई है कि बुकलेट का सील खोलने का क्या समय था। सभी परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। और आपको बताते चले कि एफआईआर में आयोग ने बताया कि किस तरह एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। एजेंसी कैसे प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाता है, स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा से तय समय से कितने पहले प्रश्न पत्र का सील खुलेगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। इधर पेपर लीक होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। रांची सहित विभिन्न जिलों में आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। वे लोग पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने चेताया कि अगर 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 31 जनवरी को आयोग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। गौरतलब है कि 2017 पदों के लिए सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पिछले 10 सालों से चल रही है। इस बार फिर यह परीक्षा विवादों में घेरे में आ गई है। हेमंत सोरेन पर ईडी के कार्यवाही के खिलाफ जेएमएम का फूटा गुस्सा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर झारखंड में बनाया जा रहा अव्यवस्था का माहौल, झामुमो का भाजपा व केंद्र पर हमला। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम के पहुंचने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रदेश में सत्तारूढ़ी गठबंधन के नेता नाराज है। झामुमो ने ईडी की कार्यवाही को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। झामुमो के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
इसमें कहा कि सुबह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम के जाने को अलोकतांत्रिक बताया है। और आपको बता दें कि झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि जब मुख्यमंत्री को 31 जनवरी का समय दिया गया था तो उसके पहले दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाने का क्या औचित्य था। मुख्यमंत्री ने ईडी को कह दिया है कि वे पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं। ऐसे में उसकी यह कार्यवाही उचित नहीं है। प्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए झारखंड में अव्यवस्था का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से आदिवासी युवा झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है तब से भाजपा और केंद्र सरकार एन प्रकार इस सरकार को गिराने के प्रयास कर रही है। इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। झारखंड के पारा टीचर्स को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड के पारा टीचर्स को सोरेन सरकार की सौगात मिली है। मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का आदेश। दरअसल झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी के मानदेय से बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिल सकेगा। राज्य में 61,000 पारा शिक्षकों को 4% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दे दिया है। और आपको बताते चले कि जिलों के डीईओ और डीएससी को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी है। इसमें वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संतुष्टि करा ली गई है, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने के मानदेय में 4% बढ़ोतरी के साथ यह राशि उन्हें दी जाएगी। ऐसे पारा शिक्षकों की सूची अविलंब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराई जाए ताकि ससमय मानदेय भुगतान की कार्यवाही की जा सके। जनवरी 2023 से 4% मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें करीब 5,000 पारा शिक्षकों को इसका अब तक लाभ नहीं मिल सका है। नगर निगम में पारा शिक्षकों के अनुशासनिक अधिकार नहीं होने की वजह से यह समस्या आई है। ऐसे पारा शिक्षकों का मामला सुलझने के बाद 2023 के 4% बढ़ोतरी के अनुसार पूरी लंबित राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे पारा शिक्षकों के लिए इस साल भी यह समस्या आएगी और फिलहाल भुगतान नहीं हो सकेगा। कथा रोक नहीं सकते, धीरेन्द्र शास्त्री को हाईकोर्ट ने दी झारखंड में दरबार लगाने की इजाजत। बाबा बागेश्वर का पलामू में लगेगा दिव्य दरबार, झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है कार्यक्रम। दरअसल पलामू के रजवाड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा आयोजन की हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन और कथा को रोका नहीं जा सकता है। सरकार सुगमता से आयोजन के लिए कुछ शर्त लगा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी। पलामू डीसी ने कथा के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कथा का आयोजन 10 से 15 फरवरी तक होना है। और आपको बता दें कि पलामू के डीसी शशि रंजन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के अनुमति से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां आयोजन प्रस्तावित है वहां नदी तट है और इससे इकोसिस्टम प्रभावित होगा। इसके बाद आयोजकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए 1 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों आवेदन आमंत्रित किए हैं। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन विज्ञापन संख्या 1/2024 के जरिए मांगे गए हैं। जेपीएससी की इस परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 से शुरू होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम 29 फरवरी 2024 है। वहीं जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क अभ्यर्थी 1 मार्च 2024 तक जमा करा सकते हैं। जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आगामी 17 मार्च 2024 को होने को प्रस्तावित है। जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, आवेदन शर्तें, चयन प्रक्रिया व परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी के लिए जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी भर्ती नोटिफिकेशन चेक कर लें। जेपीएससी की इस भर्ती में कुल 342 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने भगोड़ा कहलाने का पाप कैसे किया? गिरफ्तारी की आशंका के बीच बीजेपी नेता ने लगाया ये गंभीर आरोप। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। सीएम सोरेन कहां गए हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ईडी को भेजे गए पत्र में 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी दी गई है। राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी
मरांडी ने इसे लेकर सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने न्यूज रिपोर्ट को हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के लापता होने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम सोरेन ईडी के अधिकारियों से डर गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भगोड़ा कहते हुए यह तक कह दिया कि हेमंत सोरेन ने अपनी हरकतों से आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट कर लिखा कि ईडी अधिकारियों से डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लापता होने की सूचना न्यूज चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अगर इस खबर में सत्यता है तो इस झारखंड के लिए संवैधानिक संकट की स्थिति है।